मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अगर हम इस संसार में देखें तो देखेंगे कि बहुत लोग दौड़ रहे हैं। अगर हम उनसे पूछें, भाई ये सुबह शाम की जो दौड़ है ये कहाँ तक जाएगी, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, ये दौड़ क्यों होती है? क्योंकि हम इस संसार की मोह माया में पड़ गए और हम भूल जाते हैं कि ये जीवन छोटा है। अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे आप सड़क पे चलते हुए तो वो बोलेगा आप पागल हैं। हमारे शास्त्र में यही प्रश्न प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों से किया। तत् साधु मान्य, साधु मतलब अच्छे व्यक्ति का मानना। एक सद शिक्षा क्या होती है? असुर वर्या अपने दोस्तों को कह रहे हैं, हे असुर के पुत्रों, ये श्रीमद् भागवत के 7वें सिकंद में कहते हैं, देखो ये संसार में लोग जो हैं असत्य के पीछे दौड़ रहे हैं। सदा समुद्विग्नः, हर वक्त उनको कोई ना कोई विकट स्थिति मुश्किल घेरे रखती है। कहते भाई कैसे? उदाहरण देते हैं हमारे गुरुवर। कहते भाई देखो, एक आदमी दौड़ रहा है जंगल में, उसके पीछे शेर लग गया और शेर बहुत तेज आ रहा है, शेर उसकी मृत्यु है। वो बहुत तेज दौड़ता है लेकिन आगे देखता है एक कुआं है।
जब वो कुएं को देखता है और पीछे देखता है, शेर जब नीचे कुएं में देखता है तो देखता है बड़े सारे सांप हैं। कुएं में पानी नहीं है लेकिन बहुत सारे सांप हैं। वो सोचता है अगर मैं रुकूंगा तो मुझे शेर खा जाएगा और अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे ये सांप डस के मार डालेंगे। लेकिन वो कुछ किसी तरह से वो कूदता है और कूदता है तो वहां पे एक टहनी है उस पेड़ की, उस पेड़ के साथ रुक जाता है। तो कहते हैं हितात्मा पतेद ग्रहम अंधकूपम। ग्रहम अंधकूपम मतलब ये संसार जो है, इस संसार का जो घर है एक अंधे कुएं की तरह है। व्यक्ति लटक गया। अब क्या है, नीचे देखता है तो क्या है, सांप है जो उसकी मृत्यु है, और पीछे देखता तो शेर उसके पास आ गया है। अब शेर कुएं में कूद नहीं रहा है, उसको देख रहा है, लेकिन वहां पे एक शहद का छत्ता है। वो शहद का छत्ता में से बूंद गिर रहा है, टपक टपक का शहद। ये शहद क्या है? ये संसारिक तुच्छ सुख। उसमें एक व्यक्ति, एक बच्चे की पुकार अपने पिता से, ये सुख है। उनके बच्चों की पुकार, ये संसारिक सुख जो उसको मिल रहा है, वो भूल जाता है कि पीछे उसकी मृत्यु और आगे भी मृत्यु है। फिर वो देखता है कि इस टहनी के आखिरी में 2 चूहे हैं, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का चूहा है जो उस टहनी को काटे जा रहे हैं। और टहनी में वो ये सब कुछ भूल गया क्योंकि वो शहद उसके मुख में टपक टपक कर रहा है। यही वो संसारिक सुख में भूल जाता है कि आगे और पीछे विघ्न ही विघ्न, सदा समुद्विग्नहा असद ग्रहाद। हितात्मा पतेद ग्रहम अंधकूपम, कि ये ग्रहम, ग्रहम मतलब घर, अंधकुआं, अंधकूपम, कूप मतलब कुआं। कहते हैं भाई यहां पे ये क्यों बोला प्रहलाद महाराज ने? कहते हैं भाई देखो, पुराने जमाने में जैसे गांव होता था, गांव कहां बसते थे? जहां पे कुआं होता है। लेकिन जब कुआं सूख जाता था तो गांव का गांव ही उठ के कहीं और चले जाता था और नया कुआं खोज लेता था, बना लेता था, वहां पे फिर पानी मिल जाता था। कहते हैं ये जो पुराना कुआं है ये क्या है? पुराने कुएं को अब लोग छोड़ देते हैं, इसमें पानी नहीं रहा। तो क्या होता है, क्योंकि इसके पास कोई नहीं जाता है तो इस कुएं में क्या होता है, आसपास घास आ जाती है। और अब ये कुआं बिल्कुल उसके ऊपर घास आ गई, अब कोई देख नहीं सकता, इसलिए कहते हैं अंधकूप, अंधा कुआं। कोई व्यक्ति वहां से निकलेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा यहां कुआं है। तो कहते हैं संसार रूपी अंधा कुआं, हमें पता ही नहीं चला, हम इस संसार में फंस गए। तो कहते भाई अगर इस कुएं में कोई, अगर वैसे कोई कुएं में गिरता है तो पानी होगा तो बच सकता है, लेकिन ये कुआं जिसको अंधा कुआं बोला गया है, तो कहते हैं इसमें कोई गिरेगा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो जो ये व्यक्ति लटक रहा है, ये देख रहा है कि पीछे शेर है और इसके ऊपर झपट्टा मार सकता है, वो शेर आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि कुआं है। और ये व्यक्ति भूल गया है कि ये जो काला और सफेद चूहा है ये निकलते हुए दिन और रात है, ये निकलते दिन रात है। वो भूल गया है ये टहनी जीवन है और ये 2 चूहे दिन रात निकल रहे हैं। वो ये भूल गया है कि वो ऐसी परिस्थिति में फंस गया है जो आगे भी मुश्किल और पीछे भी। लेकिन उसको भूल क्यों गया? वो इसीलिए भूल गया क्योंकि उस पेड़ में ये शहद का छत्ता है जहां पे ये सुंदर आवाज बच्चे की आती है, अरे पिता सुनो, मेरे प्यारे पिता, अजी सुनो, उसकी पत्नी की आवाज आती है। ये है वो शहद के बूंद जिसकी वजह से वो भूल जाता है कि वो जीवन भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये काला और सफेद चूहा उसके जीवन को खत्म कर रहा है। जैसे ही ये काटना खत्म करेगा तो वो टहनी गिरेगी और ये कहां जाएगा? जरूर ही इसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। हम इस बात को भूल जाते हैं। तो क्या करो? वनम गतो, अरे भाई वन की तरफ अपनी गति करो, अर्थात उस सत्व गुण की तरफ, उस जंगल में जहां सत्व गुण शांति है। वन का मतलब यहाँ पे वृंदावन कहा गया है। उस वृंदावन की तरफ अपनी गति करो और यद हरिम आश्रयता, और हरि का आश्रय लो, नहीं तो ये जीवन परिस्थितियां मुश्किल होती चली जाएंगी। तो हरि का आश्रय कैसे लेना है? अरे भाई हरि का आश्रय ऐसे नहीं ले सकते। हमारे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में क्या कहते हैं, इसको सुनेंगे हम। तन नाम रूप चरितादि संकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियज्यो। अरे भाई अपने मन को नियोजित करो, लगाओ किसमें? उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसका संकीर्तन करो। कैसे करो? वृंदावन में जाके उसका कीर्तन करो।
तन्नाम रूप चरित आदि, उसका चरित्र का वर्णन सुनो और सुनाओ। चरित आदि संकीर्तनानु स्मृतियों, स्मृतियों मतलब स्मरण करो, स्मृतियों क्रमेण, ये क्रम है भाई। उसका नाम रूप, जैसे किसी का नाम पुकारते हो, जैसे आप अपने बच्चे का नाम पुकारते हो, तो जैसे ही नाम पुकारते हो उसका रूप आपके सामने आ जाता है, वो क्या करता है, कैसे खेलता है। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जपो भाई, नाम से रूप, उसके गुण, उसकी लीला, उसका धाम, ये सब आपको आएगा। तो कैसे करें? लोग कहते हैं हाँ जी हम वृंदावन गए। अरे भाई वृंदावन गए तो क्या किया? हाँ जी हमने मंदिर के दर्शन करे और चाट पापड़ी खाई और वापस आ गए। अरे भाई ये वृंदावन के दर्शन नहीं है। संकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियज्यो तदानुगामी जनानुरागी। तो क्या करना है? ऐसे अनुरागी जन, अनुरागी मतलब जो उस राग में, उस रस में डूबे हैं, उनके साथ संग करो जाके। वृंदावन में गए तो किसका संग किया? तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो कहते हैं तदा अनुगामी, उनके अनुगत्य में, उनके पीछे पीछे जैसे वो कहते हैं वैसे करो। तदा अनुरागी, उन रागी जनों के पीछे लग जाओ। कालम नए दखिलम, कालम अपना काल जो है ऐसे गुजारना। अगर वृंदावन गए तो किसी संत के दर्शन करके उससे हरि कथा सुनेंगे, तब जाके हमारे जीवन कुछ बदलेगा। तो ये वो संसार का मोह जो है छोड़ने के लिए ऐसे अनुरागी जनों के अनुगत्य में जाएंगे। ये रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कह रहे। तो कहते हैं भाई ये जीवन तो लटक रहा है, दिन और रात वो चूहे उसको खा रहे हैं। इससे पहले कि हम भी उस कुएं में गिर जाएं, हमारे को संत लोग जगा देते हैं और ये सुंदर उपदेश हमें सुना देते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि हमें ये सुंदर ना लग रहा हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक पिता एक बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बच्चे को कोई बीमारी है, बच्चा बहुत रोता है और रो के कहता है कि अरे ये पिता मुझे कहाँ ले आया है, अब ये डॉक्टर मुझे छुरी चलाएगा, दर्द करेगा। लेकिन पिता क्या जानता है? पिता जानता है कि बेटे को जो बीमारी है, इस ऑपरेशन के दर्द से ये लंबा ठीक हो जाएगा और ये अपना जीवन खुशहाल रखेगा। उसी तरह से संत लोगों की ये ऑपरेशन जो चलता है हमारे ही सुख के लिए है। ये सुख हमारे सुख के लिए उन्होंने इन कथाओं को दिया। तो कहते हैं कि भाई देखो ये सुबह शाम की पागल की दौड़ लगी हुई है। पागल की दौड़ है, सुबह शाम हम दौड़ रहे हैं, हमें पता नहीं जीवन निकल रहा है, इसका क्या करना है। संतों ने फिर कृपा करी और एक ऐसी कथा सुना डाली। एक राजा था, बड़ा ही लालची था और उसकी इच्छा थी मैं पूरे दुनिया को फतेह कर लूं। और मंत्री और सेना उसकी बड़ी अच्छी थी, एक के बाद एक वो पूरे संसार को जीतते चला जा रहा है। अब राज्य इतना बड़ा हो गया, मंत्रिमंडल इतना बड़ा हो गया, इतने मंत्री बन गए, इतनी सेनाएं, इतने राज्य उसने फतेह कर लिए। एक दिन राजा मंत्री को बुला के बोलता है, देखो मंत्री, राज्य बहुत बड़े हो गए हमारे, हम पूरे संसार को फतेह करने निकले हैं। इस दुनिया में कई पागल लोग भी बसे हुए हैं, तो एक ऐसा मंत्री भी ढूंढना चाहिए जो इन पागलों को भी कंट्रोल कर सके। कई पागल घूम रहे हैं। तो मंत्री कहता है हाँ जी, वो तो हाँ में हाँ मिलाएगा जो राजा बोलेगा। अब राजा की बात क्या थी कि भाई पागलों का भी एक मंत्री होना चाहिए, क्योंकि जो पागलों को पहचान सके, क्योंकि कई पागल घूम रहे हैं इस देश में। मंत्री कहता है ठीक है जी। तो मंत्री तो बड़े बड़े ढोल बजवाता है, हर गली में जाता है, कौन सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि राजा ने कहा उसको मंत्री बनाएंगे और उसको 10 सोने की अशरफियां महीने में दिया करेंगे। तो जी जब ये लोग सुनते हैं तो लोग कई झूठे पागल बन जाते हैं। जब वहां पे ढोल बज रहा है तो कोई बिना बात के हंस रहा है, कोई बिना बात के रो रहा है, नाच रहा है। लेकिन मंत्री जानता है कि भाई ये लोग ढोंगी हैं। ढोल बज रहा है, कौन पागल है इस सबसे बड़ा, क्योंकि अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगा राजा। तो बड़ी देर हो जाती देखते देखते। तो एक देखते एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर टहनी में, एक टहनी के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है और जिस टहनी के ऊपर वो चढ़ा उसी को काट रहा है। तो सब लोग कहते हैं अरे भाई ये तो पागल है। तो मंत्री समझ जाता है कि अगर ये ऊपर से गिरा तो ये तो मर जाएगा। तो उसको रोकता है, अरे भाई रुको रुको पागल, रुको रुको, ऐसे मत करो, अगर तुम नीचे उसको काट दोगे तो गिर जाओगे। सुनो, मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए राजा ने तुम्हें निमंत्रण दिया है, जाओ जाओ, आओ हमारे नीचे उतर आओ।
तुम्हें 10 सोने की अशरफियां मिलेंगी हर महीने। तो ऊपर से ही पागल चिल्लाता है, अरे हमें 10 सोने की अशरफियां नहीं चाहिए, हमें एक ही अशरफी चाहिए, वो भी लोहे की चाहिए। कहते हैं भाई हम तो सोने की अशरफियां दे रहे हैं, वो भी 10, ये तो ऊपर से ही चिल्ला रहा है मुझे नहीं चाहिए, और काटे जा रहा है आरी से, अभी तो ये गिर के मर जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मना के उसको नीचे बुलाया जाता है। वो नीचे आ जाता है, कहते भाई आओ तुम्हें राजा से मुलाकात कराते हैं। राजा के पास जाते हैं, कहते राजा हमने एक असली पागल ढूंढ लिया है, ये सच में ही जिस पेड़ के ऊपर बैठा था उसी को ही काटने लगा था और नीचे गिरता और ये मर जाता। तो राजा कहता है अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो कहता है अच्छा एक काम करो, इसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लो। तो राजा क्या करता है, एक बहुत सुंदर एक बिल्ला, उसके ऊपर लिखा है मैं पागल हूं, मैं सबसे बड़ा पागल हूं, उसकी छाती पे टांग देता है। मैं मंत्रिमंडल में पागलों का मंत्री हूं। बड़ा खुश होता है, नाचता है, अरे हम तो पागल हैं और हम मंत्री हैं। राजा इस तरह अपना कार्य कर रहा है, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य जीते जा रहा है। अचानक एक दिन राजा की तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। राजा इतना बीमार हो जाता है कि सारी रानियां आके रोने लगती हैं। राजा को ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि अब राजा बचेगा नहीं। सारे बड़े बड़े महावीर राजा की सेना के, जितना भी राजा ने धन इकट्ठा किया था, जितनी भी पत्नियां और रानियां उसकी इकट्ठे थी, सारे बच्चे सारे आके राजा के आसपास बड़े दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। सारे मंत्री खड़े हुए हैं और मंत्रियों के लाइन में हमारा ये मंत्री भी खड़ा है जो पागल है। उसका बिल्ला बहुत चमक रहा है, आके देखता है, कहता है अरे भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो। तो कोई मंत्री बोलता है देखो राजा जाने वाला है, राजा चले जाएगा। कहते हैं राजा चले जाएगा, राजा तो यहीं बैठा है, राजा कहाँ जाएगा। बड़ी जोर से बोलता है। तो बाकी रानियां देखने लगती हैं, रानियां बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं और राजा की मृत्यु हो जाती है। बड़ी जोर जोर से राजा की रानियां सारी, उनके बच्चे और उनके जितने मंत्री सब रोने लगते हैं। राजा बड़ा अच्छा था। बड़ी जोर जोर से जब रो रहे होते हैं तो ये पागलों का जो मंत्री है, जिसको मंत्री बनाया था, ये कहते हैं अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो। कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं राजा चला गया। कहते राजा चला गया, राजा कहाँ गया, राजा तो यही है, ये उसका शरीर, उसकी आंख, उसका नाक सब यही है, तुम रो क्यों रहे हो। बड़ी जोर से चिल्लाया। कहते तुम्हें पता नहीं है कि शरीर तो यहीं रह गया, राजा चला गया। तब बड़े गंभीर होके ये मंत्री जो है खड़ा होता है और सोच में पड़ के अपना बिल्ला उतारता है और राजा के कंधे पे लगा देता है। सब लोग देखते हैं अरे इसने अपना बिल्ला, जो सबसे बड़ा मैं पागल हूं, मंत्री हूं, मैं पागल हूं, और ये राजा के उसमें लगा दिया। तो मंत्री देखता है ये तो मजाक उड़ा रहा है। मंत्री कहता है कि इसको पकड़ लो, ये मजाक उड़ा रहा है हमारे राजा का। जब उसको पकड़ लेते हैं तब वो कहता है कि अरे मंत्री मुझे तुम पकड़ रहे हो, जब तुम्हें पता था कि इस संसार से कुछ साथ नहीं जाता, जब इस राजा को पता था कि इस संसार से कुछ नहीं जाता, तो वो इतनी मेहनत कर रहा था, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य वो फतेह कर रहा था, लेकिन क्या वो भूल गया था कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो ये बिल्ला मेरे काम का नहीं है, ये बिल्ला इसी के काम का है, क्योंकि सबसे बड़ा पागल तो ये है, क्योंकि संसार में कुछ जाना साथ में नहीं है, तो ये क्या करके बैठा था। तो ये बिल्ला इसी का ही था, ये मेरा नहीं था। इतना कह के ही वो पागल चुपचाप उस राज्य से चला गया। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज महाराज कहते भाई यान राचित जिसके चित्त में, यान राचित्र कृष्ण प्रेम, जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम उग गया, आ गया, करा या उदाय, तानरा क्रिया, उसकी जो हरकतें हैं, उसका जो बोल है, उसकी जो चाल है, आम व्यक्ति उसको पागल समझता है। और ये व्यक्ति जो पागल समझा जाता है वो ज्ञान में होते हुए पूरे संसार को पागल समझता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये जो संसार पूरा जो दौड़ रहा है सुबह से शाम तक, वो कौन सी दौड़ रहा है, एक असत्य के पीछे जो दौड़ रहा है, और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्ला हमें पहनना पड़ जाए,
हम उस बिल्ले को नहीं पहने, हम अपने संतों के कृपा से उस ज्ञान को पहचाने। तो कहते हैं कि भाई आम व्यक्ति के लिए जो इस प्रचार को कर रहे हैं कि ये संसार झूठा है, आम व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति पागल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नाच रहा है भगवान के नाम पे, क्योंकि वो जानता है भगवान का नाम ही साथ जाएगा। तो कहते हैं कि भाई जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम आ गया वो दुनिया के लिए पागल हो गया, और वो जानता है कि ये संसार कितना पागल है। इसी प्रसंग में हमारे श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। वो कथा ये है, कहती वो भरत महाराज की कथा है। महाराज भरत जिनके नाम से आज भारत देश का नाम है, वो बड़े वैरागी और बड़े संत थे, और उन्होंने बहुत ही अपने छोटे जीवन में ही उन्होंने अपना परिवार त्याग के जंगल में तपस्या करी, भगवान का भजन किया, और उस भजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस भजन को करते थे। इस छोटी सी उम्र में ही अपने पूरे राज्य को, पत्नी बच्चों सबको छोड़ के वो भजन कर रहे थे जंगल में। एक दिन वो इतना भजन कर रहे थे कि वो भगवान के मन लगा के इतने भावों में आ जाते थे कि वो भाव स्थिति में पहुंच गए थे। कौन? भरत महाराज। एक दिन एक हिरणी उनके आगे से गुजरी। वो गर्भवती थी, लेकिन उसके पीछे एक शेर दौड़ रहा था। वो हिरणी इतनी डर गई कि उसने नदी में छलांग मारी, लेकिन वो उसका जो गर्भ था वो गिर गया पहले ही। लेकिन देखते ही देखते वो हिरणी जो नदी में गिरी थी वो चल बसी। भरत महाराज जो देख रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये छोटा जो हिरणी का बच्चा है ये कितना कोमल है। शेर तो वहां से चला गया, उसने सोचा हिरणी मर गई, नदी में डूब गई, शेर वहां से चला गया। इस भरत महाराज ने देखा कि ये जो हिरणी है ये बहुत छोटी है, और अगर इसकी ध्यान ना रखा जाए, इसकी सेवा ना करी जाए, ये मर जाएगी। तो उस हिरणी से इतने आसक्त हो गए कि सुबह शाम उसकी सेवा करने लग गए, और भूल गए कि उन्होंने संसार क्यों छोड़ा था, आसक्ति क्यों छोड़ी थी, और इसकी आसक्ति में लग गए। और इतने आसक्त हो गए कि देखते ही देखते एक दिन उनका भी जीवन समाप्त हो गया, और वो उस हिरणी को ही पुकारते रह गए। तो हमारे भगवत गीता में कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम। कहते भाई जो जिस जिस भाव में जिस मन को जहां पे लगाएगा, तम तम अवैति कुंतिया, ओ कुंती पुत्र, उस भाव को वो प्राप्त करता है। जैसे अगर हमने किसी हिरण के बारे में सोचा है आखिरी में, तो हम हिरण का शरीर ले लेंगे, हमारा मन ऐसा बन जाएगा कि हम उस शरीर में जाएंगे। ये कौन करता है? ये भगवान का विस्तार परमात्मा के रूप में जो टेप रिकॉर्डिंग हमारे कर्मों की हुई है, हम इस 84 लाख योनियों में अपनी चेतना के हिसाब से चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विज्ञान है। क्या? कि जो हमारे मन की स्थिति है वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होना है। यही भगवत गीता में तो बोला। तो भगवान ने यह भी बोला है, अंत काले 8वें अध्याय में भगवत गीता में, अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। अंत काल में जो शरीर त्यागेगा, स्मरण मुक्तवा, स्मरण करेगा, अंत काले च माम इवा, जो मेरा स्मरण अंत काल में करेगा वो मेरे पास आएगा। अति नास्ति अत्र संशय। ओ अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे पास आएगा। तो कहते भाई अंतकाल में ही हम स्मरण कर लेंगे। कहते नहीं, जो मन की स्थिति हमने पूरे जीवन में करी है उस स्थिति में मन पहुंच जाएगा। अब देखिए भरत महाराज सब कुछ छोड़ गए, लेकिन हिरण से आसक्त हो गए। हिरण से आसक्ति जो थी वो कहां तक उसको ले गई? अगले जन्म में भरत महाराज क्या बने? हिरण बन गए। और हिरण बन गए तो वो जंगल में अपने हिरण कुटुंब के साथ, परिवार के साथ चलते थे। लेकिन भजन की, उनकी भगवान की कृपा से उनको पिछले जन्मों का याद था। वो ये जानते थे कि ये हिरण का जीवन जो है बड़ा दुखदायी है, हमेशा डर में रहता है, कभी शेर खाता है, कभी कोई खाता है। तो वो अपने उस कुटुंब में नहीं रहते थे, अलग अलग से रहते थे। और बहुत जल्दी ही, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं भरत महाराज था और अपनी आसक्ति हिरण की वजह से इस हिरण बन गया हूं, तो क्या हुआ, बहुत ही जल्दी से उनका जीवन समाप्त हुआ और उन्होंने जड़ भारत के रूप में एक और जन्म ले लिया। और अब उनको पिछले 2 जन्मों का याद था कि मैं हिरण बना, उससे पहले मैं भरत महाराज था, ये भारत देश का राजा। सब लोग उसको पागल समझते थे, जड़ भारत।
और यहाँ तक कि उनके भाइयों ने, उनके परिवार ने भी उनको पागल करार कर दिया और अपने खेतों में उससे काम कराते थे और उसको कुछ भी नहीं देते थे। वो सोचते थे ये पागल है, लेकिन वो ब्रह्म का ज्ञान था, उसको भगवान का भजन करता था और किसी से भी बात नहीं करता था। और बहुत जल्दी ही उसने ये देखा कि ये संसारिक लोग जो है उसको छोड़ देंगे, वो किसी के लिए भी कार्य नहीं करता था। एक दिन वहां से एक राजा रहुगुना की पालकी निकली है। राजा रहुगुना का एक व्यक्ति घायल हो गया है, उसको एक आदमी की जरूरत है। वो पालकी 3 आदमी पकड़ रहे थे, चौथा आदमी उनको ढूंढना था। यही जड़ भारत वहां खड़ा था, राजा के आदमियों ने पकड़ के उसको वहां रख दिया। अब जड़ भारत बड़ा ज्ञानी था, वो पालकी तो पकड़ ली, लेकिन बड़े ध्यान से चल रहा था कि कोई कीड़ी ना आ जाए कोई रास्ते में, उससे किसी की हत्या ना हो जाए। पालकी ठीक ना चलने की वजह से राजा ने उसको बहुत ही डांटा और फटकारा कि तेरे को अभी मैं सूली पे चढ़ा दूंगा अगर तूने मेरी पालकी ठीक नहीं चढ़ाई। वहीं पे राजा रहुगुना को वो ज्ञान दे रहा है जड़ भारत। क्या कहता है? रहुगुनाय तपसम न याति, न चीजाय निर्वापद न ग्रहद्वा, न छंदासी नैव जलग्निर सूर्यायर, विना महत पदो रजो अभिषेकम। हे राजा, आज मैं तेरे को एक ज्ञान दे रहा हूं, बिना संतों की कृपा के वो तेरे को ज्ञान नहीं मिल सकता। आज तू राजा है और कल तू इस पालकी में बैठा हुआ था, आज हो सकता है कि कल मैं इस पालकी में बैठ जाऊं अपनी कर्मों की वजह से। आज तू मेरा गला दबा सकता है और मार सकता है, ये कर्मों का खेल है राजा। आज तू राजा है, कल तू नौकर भी बन सकता है। इस तरह का जब ज्ञान उसको दिया, और हमारे रामायण में, रामचरितमानस में भी ऐसा ही किया जाता है। मसक ही करी विरंची प्रभु, अजह मसक तहीन, अतस विचारी त्यजी संशय, राम ही भजय प्रवीण। कहते हैं भाई, अपनी कर्मों से कभी कोई मच्छर बन जाता है, विरंची मतलब ब्रह्मा, कभी कोई कर्मों से ब्रह्मा बन जाता है। ये कर्मों का खेल कहां से कहां तक पहुंचाता है। इसीलिए प्रभु का नाम जपो इस मनुष्य जीवन में, ये आवागमन का चक्कर खत्म करो और बहुत जल्दी ही भगवान के धाम में उस नित्य सेवा में पहुंच जाओ, क्योंकि ये संसार दुखाले है। इसीलिए आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे, जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रानी व श्री कृष्ण के अति पावन झूलन महोत्सव में शामिल होकर आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव करें। 17 से 18 अगस्त 2013 तक वृंदावन में। आप सभी की सुविधा के लिए दिल्ली से बस की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 09582567075 और 07838625151। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे